श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या है जो धर्मग्रंथों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, बल्कि अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं? क्या वे सत्वगुण में हैं, रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं? भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। अब इसके बारे में मेरे द्वारा सुनो। हे भरतपुत्र, किसी व्यक्ति का अस्तित्व जो विभिन्न गुणों तले होता है, उसके अनुसार ही वो एक विशेष प्रकार की आस्था को विकसित कर पाता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही मनुष्य विशेष श्रद्धा संपन्न कहा जाता है। भलाई के मार्ग पर चलने वाले लोग देवताओं की आराधना करते हैं, मोह माया में लिप्त लोग राक्षसों की पूजा करते हैं और अज्ञानता के अंधेरे में डूबे हुए लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो लोग शास्त्रों में अनुशंसित न की गई कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो अभिमान और अहंकार से प्रेरित होकर काम और आसक्ति से प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं और जो शरीर के भौतिक तत्वों को और साथ ही शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट देते हैं, उन्हें असुर कहा जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की पसंद का भोजन भी 3 प्रकार का होता है। यही बात बलिदान, तपस्या और दान के लिए भी सच है। अब उनके भेदों के बारे में सुनो। सात्विक व्यक्तियों को जो भोजन प्रिय होता है, वो उनके जीवन को दीर्घायु प्रदान करता है, उनका जीवन पवित्र बनाता है तथा उन्हें बल, स्वास्थ्य, आनंद और संतुष्टि देता है। इस प्रकार का भोजन रसीला, चिकना, स्वस्थ और हृदय को भाने वाला होता है। बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, सूखे और जलाने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक और बीमारी पैदा करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पहले बनाया गया, बेस्वाद, खराब और सड़ा हुआ, बचा हुआ और अछूत चीजों से बना खाना उन्हें पसंद होता है जो तामसी होते हैं। शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार कर्तव्य के रूप में किए गए यज्ञ उन लोगों द्वारा जो फल की इच्छा नहीं रखते, वो यज्ञ सात्विक होते हैं। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ अथवा अभिमानवश किया जाता है, उसे तुम राजसी यज्ञ जानो। शास्त्रों के निर्देशों की उपेक्षा करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और आस्था के बिना किया गया कोई भी यज्ञ तामसी माना जाता है। शरीर की तपस्या में परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना शामिल है। सच्चे, मनभावन, उपयोगी और दूसरों को परेशान न करने वाले शब्दों का प्रयोग बोलचाल में करना और वैदिक साहित्य का नियमित पाठ करना ही वाणी की तपस्या है। और संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मनियंत्रण और अपने जीवन की पवित्रता, ये मन की तपस्याएं हैं। मनुष्य द्वारा भौतिक लाभ के लिए इच्छा न रखते हुए तथा केवल परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर दिव्य श्रद्धा से 3 प्रकार की तपस्या संपन्न की जाती है, जिसे सात्विक तपस्या कहा जाता है। दंभ के कारण और आदर, सत्कार एवं पूजा की कामना से जो तपस्या की जाती है, वो राजसी कहलाती है। इसके न तो स्थायी होने का गुण है और न ही शाश्वत होने का। मूर्खतापूर्वक, आत्म उत्पीड़न के लिए या दूसरों को नष्ट करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाने वाला तप अज्ञानता का रूप है। कर्तव्य के रूप में दिया गया दान, बदले में कुछ पाने की उम्मीद के बिना, सही समय और स्थान पर और एक योग्य व्यक्ति को अच्छे कर्म का तरीका माना जाता है। लेकिन जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छापूर्वक किया जाता है, उसे रजोगुणी दान कहते हैं। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान पर, अनुपयुक्त समय पर, अयोग्य व्यक्तियों को या उचित ध्यान और सम्मान के बिना दिया जाता है, वो अज्ञानता के भाव में होता है। सृष्टि के आरंभ से ही परब्रह्म को सूचित करने के लिए ओम तत्सत, इन 3 शब्दों का प्रयोग हो रहा है। इन 3 सांकेतिक शब्दों को ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण के समय और यज्ञों के दौरान ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसलिए शास्त्रीय नियमों के अनुसार यज्ञ, दान और तप करने वाले योगी सदैव सर्वोच्च को प्राप्त करने के लिए ओम से शुरुआत करते हैं।
मनुष्य को बिना फल की कामना किए विविध प्रकार के यज्ञ, तप और दान को तत् शब्द का उच्चारण करते हुए संपन्न करना चाहिए। इस तरह के दिव्य कृत्यों का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक बंधनों से मुक्त करना है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का प्रयोजन है और उसे सत शब्द से जाना जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का करने वाला भी सत कहलाता है, जैसे कि यज्ञ, तपस्या और दान के सभी कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, सत हैं। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान या तप के रूप में जो कुछ भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है।